Hello students, welcome back to your mathematics class. I am your maths educator Shabnam Gauri. And today my dear students, we are going to start a most interesting concept and chapter of your class 10, that is coordinate geometry. See, geometry बच्चों का already बहुत ही interesting subject होता है because figures होते हैं. So आज हम ज्योमेट्री को और भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. तो आज हम इसको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप के यहाँ पे सीबीएसई ने एक टॉपिक जो है डिलीट कर दिया है जिसमें बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो उसको छोड़ के जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी डिस्टेंस फॉर्मूला. इसके बाद यहाँ पे हम एक चीज और पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला. क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे. माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा होगा, है ना. इस तरह से ये एक देखा होगा, है ना. और आपने कुछ वर्ड सीखे होंगे, कुछ वर्ड्स जैसे कि मैं बोलूं आपको क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, या हम बात करें कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सेस वाई, ये कुछ वर्ड्स हमने क्लास 9 में देखे होंगे. या इस तरह का फिगर देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान. इस तरह का जो फिगर बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लान या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे ये जो दो लाइंस दिख रही हैं, ये वाली लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. अभी मैं बात कर रही हूँ कौन से चैप्टर की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ. और हम पढ़ने जा रहे हैं इसका बेसिक. क्या सिखाऊंगी मैं आपको? बेसिक, यानी कि कुछ क्लास 9 का बेसिक हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे. तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलते हैं इसको? हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. जिनको पता है उसके लिए ठीक है. और ये हमारी कौन सी लाइन हो जाती है? वर्टिकल लाइन. कौन सी लाइन कहलाती है? ये हमारी वर्टिकल लाइन. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है ये हमारा कहलाती है एक्स एक्सिस. क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस. और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी कहलाती है वाई एक्सिस. क्या कहलाती है? वाई एक्सिस कहलाती है. ठीक है. और ये दोनों लाइंस जहां पर कट होती हैं, ये दोनों लाइन कहां पे कट हो रही है? यहाँ पे कट हो रही है. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, ये हो गई हमारी दो लाइन, और इस तरह की लाइन से हमारा क्या बनता है? कोऑर्डिनेट. ठीक है. अब जैसे अब आपका जो टॉपिक है, क्या नाम है आपके टॉपिक? है कोऑर्डिनेट. क्या है कोऑर्डिनेट? मतलब मैं अगर किसी जगह पर रह रही हूँ, मैं मान लो कोटा में, राजस्थान में कोटा में रह रही हूँ, तो मैं जिस जगह पे रह रही हूँ उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस जगह के जो पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. सो अगर आपसे पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हम बात करते हैं ना कोऑर्डिनेट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन, उसके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलाते हैं. ये दो होते हैं. दो क्या क्या होते हैं? एक्स का कोई पॉइंट होता है, वाई एक्सिस का कोई पॉइंट होता है. एक्स और वाई का जो पॉइंट होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. जैसे कि मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट प्लॉट कर दिया P. क्या मैंने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया P. अब मैं आप लोगों से बोलूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं. सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं. पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, फिर हम लिखते हैं वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट. क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट. अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स की, कैसे देखते हैं. देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एक परपेंडिकुलर बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमारी कहती है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट. वो हमारी क्या कहलाती है? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट. और वर्टिकल लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट. यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो हमारी वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहलाती है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमारी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहलाती है. ठीक है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 3. तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3. वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? 2. तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2. और बीच में लगता है कॉमा. तो इस पॉइंट P के अब मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेट क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 3,2 पॉइंट P के क्या है? कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है. यहाँ से बात समझ में आई कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं. देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. यहाँ तक बात समझ में आई. अब मान लीजिए, ये तो बात हुई इस पॉइंट की. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट कर दिया Q.
अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, दोबारा सुनिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं, मतलब 0 होते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट क्यू की बात करूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वाई एक्सिस इसका क्या होगा, 0, और एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हुए, x, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गए, 4,0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पर है। सिमिलरली अगर इसी तरह वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, ये मैंने इसको दे दिया पॉइंट r, और मैंने आपसे पूछा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0। तो यहाँ एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 हो गए, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, 4। तो अगर मैं पॉइंट r के आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 0,4। इतनी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा, बट मैंने आपको यहाँ पे रिकॉल कराया कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हैं या कैसे प्लॉट करते हैं। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ओरिजिन, इसको हम डिनोट करते हैं O से। किसको डिनोट करते हैं, O से। और इसके अगर मैं पूछूं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। और इस पूरे प्लान को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान बोलते हैं। क्लास 9 में हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था, बिल्कुल सीखा था। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्वाड्रेंट्स। क्या यूज किया था, क्वाड्रेंट। ये वर्ड, तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लान होता है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई। इधर की तरफ चलते हैं तो माइनस एक्स होता है, क्योंकि बीच में क्या है, 0। तो 0 के जब उधर जाएंगे तो माइनस में होंगे क्वाड्रेंट्स पॉइंट, और इधर आएंगे तो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह 0 के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। क्लियर। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की मेरे क्या होती है, वैल्यू पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हो तो उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चले तो यहाँ पे एक्स तो क्या होता है, नेगेटिव, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि एक्स क्वाड्रेंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ आपको ये सब? ये बेसिक हम क्लास 9 में पढ़कर आए हैं और मैंने आपको इसको रिकॉल करवा दिया कि क्या होता है बेसिक। अब हमारा बेसिक क्लियर हो गया, हमें बेसिक पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा थ्रू आउट पढ़ लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय 0। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, सो ये क्लियर है। ठीक है। Cartesian plan is a plan obtained by putting the coordinate axis perpendicular to each other. Cartesian plan क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। It is also called coordinate plan या XY plan, इसको हम क्या बोलते हैं, और Cartesian plan के अलावा coordinate plan भी बोलते हैं और XY plan भी बोलते हैं। The x coordinate of a point is its perpendicular distance from y. x कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होता है, जब वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है तो वो क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट के पॉइंट कहलाते हैं। और y कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या कहलाते हैं, when it is perpendicular distance from x एक्सिस। जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं वो हमारे y कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं और हमने इनको पढ़ भी लिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोऑर्डिनेट्स भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे। अब ये भैया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरा एक दोस्त है अमन। क्या है, अमन। और अमन का एक दोस्त है भवन। अमन का दोस्त क्या है, भवन। अमन यहाँ पर रहता है और इसके कोऑर्डिनेट 2,3। क्लियर। और भवन यहाँ पर रहता है, इसके क्वाड्रेंट है 4,5। क्लियर है। तो इन दोनों के घरों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यही होगी। इन दोनों के घरों के बीच की, ये इसका घर और ये इसका घर।
अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे अमन के घर के कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, और भवन के घर के कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस निकालो तो आप कैसे निकालोगे? अमन के घर के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने मान लिए x1 y1 और भवन के घर के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने मान लिए x2 y2। तो अब हम इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट के पॉइंट को माइनस करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगाते हो। तो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के घर के बीच का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब ये कैसे आया ये भी मैं आपको प्रूफ करना बताती हूँ, लेकिन ये हमारा वन शॉट वीडियो है, एग्जाम आ गए हैं तो हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाली हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आपको कवर ना कराता हो। क्लियर? तो सबसे पहला हम करते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर। आपके पास यहाँ दो पेयर है, मान लीजिए ये पॉइंट ए के क्वाड्रेंट है a, b और ये पॉइंट बी के क्वाड्रेंट है -a, माइनस। आपको क्या करनी है? इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मतलब ए बी निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यही कहता है? तो बस हमारा x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। केयरफुली करना है, अगर प्लस माइनस की मिस्टेक करी तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा x2 है -a और x1 है a, y2 है -b, y1 है b। सो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हुआ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लेंगे हम तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हमें डिस्टेंस निकालनी थी इनके बीच की? तो डिस्टेंस हमारी क्या आई? 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारी यूनिट। हम क्या लगाएंगे? यूनिट्स। ठीक है? तो इस तरह से हम डिस्टेंस, कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे दिया, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दोगे, आप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के पैटर्न अलग अलग होते जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। दोबारा पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द x एक्सिस। आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं? जो x एक्सिस पे हो। दोबारा मैं बोल रही हूँ, आपको ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं जो x एक्सिस पे हो, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो मान लीजिए उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये है और y 0 है। आपको ये निकालना है पॉइंट, ये पॉइंट निकालने हैं, और ये पॉइंट इन दो पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -5 और यहाँ पे कोई पॉइंट R है जो है -2, 9। क्या बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, इसके आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं और ये इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है? तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि ये PQ की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? PR के। PQ की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? PR के। यही है इक्वी डिस्टेंस का मतलब, यही कहता है। तो पहले अपन PQ निकाल लो और PR निकाल लो। तो PQ की यानी कि डिस्टेंस निकालनी है PQ। कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। ये निकल गया PQ इज इक्वल टू PR निकालो। तो PR क्या हो गया? -2, -x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। यही है? बिल्कुल यही है। अब अंडर रूट से अंडर रूट तो उधर कैंसिल आउट हो गया, ये इसको पहले कैंसिल कर दो।
यहाँ क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 5 का होल स्क्वायर हुआ 25। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। क्लियर है यहाँ तक? अब जो इधर जा रहा है उसको उधर भेज देंगे। देखो ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे ये प्लस का 4 और ये भी 4 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या क्या बचा, माइनस 4x प्लस 25, ये प्लस का 4x उधर जाके माइनस का 4x, प्लस का 81 उधर जाके माइनस का 81 बराबर 0। माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 8x। ठीक है, अब 25 में से हम क्या माइनस करेंगे, 81। 11 माइनस 5 कितना हुआ 6। ठीक है, और 7 माइनस 5 कितना, 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, माइनस का 56 बराबर 0। तो अगर मैं इसको लिखूं तो माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 56। मुझे x चाहिए, x बराबर 56 अपॉन 8, तो कितना आ गया x की वैल्यू माइनस का 7, क्योंकि माइनस का 8 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया। हमें क्या निकालने थे, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब x एक्सिस के इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने थे, तो पॉइंट क्या गए, -7,0। क्या हमें यही पॉइंट निकालना था, और ये x एक्सिस पे है ये पॉइंट, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो क्या पॉइंट निकला, -7,0 इज द पॉइंट। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस फॉर्मूला से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P and Q is 10। अब आपको क्या बोला है कि दो पॉइंट है P Q। ठीक है, डायग्राम से क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है और मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। आपका पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10, y। और आपको क्या बोला है कि इनकी जो डिस्टेंस है, यानी कि आपकी जो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस है P Q, वो क्या है 10 यूनिट है। अब आपको डिस्टेंस दे दी, तो क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि इस y की वैल्यू पूछी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, देखिए आप फॉर्मूला लिखेंगे एग्जाम में, इसके भी मार्क्स होते हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, 10, अंडर रूट x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ? चलिए, इज इक्वल टू 10 चल ही रहा है, तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y, अब 64 प्लस 9 कितना हुआ 73, कितना हुआ 73। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरा ये अंडर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब तक आप लोगों को मैथ्स पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया, तो इतना आपको आ गया होगा। तो जैसे स्क्वायर किया 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने 100 को इधर लाया, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हमने इसके फैक्टर किए तो हमारे फैक्टर क्या हुए, 9 and 3, 9 3 जा 9y प्लस माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन लिया तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आई, एक तो आई y प्लस 9 और एक आई y माइनस 3 बराबर 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू 3।
तो y की क्या क्या वैल्यू आई, y की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी आई, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3। क्या आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे y की कितनी वैल्यूज को फाइंड आउट किया, 2 वैल्यूज को फाइंड आउट किया। क्या क्या आई, y की एक वैल्यू आई -9 एंड 3। क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रिलेशन। अब देखो मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है। मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x, y, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये जो पॉइंट P है ना, ये इन दोनों पॉइंट से, पॉइंट Q और पॉइंट R से क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 3,6 एंड -3,4 आपको दिए हुए हैं। तो आपको क्या निकालनी है, रिलेशन, मतलब इक्वेशन निकालनी है, किसमें, x और y में। ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई PQ बराबर PR है। जब बात इक्वल डिस्टेंस की दिख जाए तो आप ये काम कर दो। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमको क्या पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। अब PQ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 9 प्लस x स्क्वायर -6x, 36 प्लस y स्क्वायर -12y। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला ब्रैकेट खोल दिया। अब यहाँ पे 9 प्लस x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये -3 है तो प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर -8y। हमने ये सारे फॉर्मूलेस ओपन कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब देखो हमारा क्या बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 हमारा कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। ये सॉल्व हो गए। अब इसको करते हैं अगेन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y, 16 प्लस 9। अब 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। अब देखो इधर के x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर के y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा उसको उधर ले जाते हैं, -6x -12y प्लस 45, ये तो इधर ही था, इसको ले जाते हैं, -6x प्लस 8y -25 बराबर 0। यानी कि ये प्लस का 6x था उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 8y था उधर जाके प्लस का हो गया, और ये प्लस का 25 था उधर जाके माइनस का हो गया। -6x -12x, 8y में से 12y माइनस होंगे। सो कितना बचेगा, हमारा 12 में से 8 गया तो 1 2 3 4, सो कितना बचेगा, माइनस का 4y। 45 में से 25 माइनस करेंगे, सो कितना बचेगा, 20 बराबर 0। मैं इस पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, तो 12x प्लस 4y -20 बराबर 0। क्या यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 6x प्लस 2y -10 बराबर 0। तो मेरी जो रिलेशन आना था वो क्या आ गया, इक्वेशन आनी थी एक्स वाई में, क्या आ गई, 6x। फाइनल इक्वेशन मेरी क्या है, 6x प्लस 2y -9 बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई, यही निकालनी थी मुझे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो मेरी ये रिलेशन आ गई x और y की। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको सॉल्व करते जाना है। कब कर पाओगे, जब आपको बेसिक पता होगा। क्लियर। तो चलिए इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ए, आपको कोई पॉइंट ए दे रखा है -1, y एंड पॉइंट बी लाई ऑन अ सर्कल। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे पॉइंट ए आपको दे रखा है -1, y और पॉइंट बी मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 5, 7। ठीक है, लाई ऑन अ सर्कल का हमने सर्कल पे दिया विद द सेंटर। अब हमारा जो ये सेंटर O है इसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या दिखे, 2, -3y। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो आप चाहे इसको लो चाहे इसको लो, चाहे इसकी डिस्टेंस लो चाहे उसकी डिस्टेंस, क्या दोनों डिस्टेंस बराबर होगी? क्यों बराबर होगी? क्योंकि सर्कल पे आप किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ो, वो हमारी किसके इक्वल होती है? रेडियस की इक्वल होती है, ये सबको पता है। यानी कि OA बराबर क्या होगा? OB बराबर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ OA बराबर OB। साइड में आप लिख देना रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होती है। अब OA निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट OA -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB निकालना है तो 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ये? इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 2 3 हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। सॉल्व कर लिया। अब देखो इस 9 से ये 9 तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो ये y स्क्वायर है और ये 9y स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 10y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 बराबर 0। मतलब मैं सबको उधर ले गई। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 16y स्क्वायर में से हमको कितना माइनस करना है? 9। कितना माइनस करना है? 9। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7y स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन में हमसे हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 7। y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0। तो अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है वो क्या है? y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0। क्या अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दूं इसको? y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y, रुको, माइनस का है ना, तो माइनस, एक सेकेंड, छोटी सी गलती भी हमको भारी पड़ेगी। हमें माइनस का 6y चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का 6y चाहिए। तो देखो हमें क्या करना है? छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को घटाना होगा। तो छोटी वैल्यू हमारी ले लेते हैं हम 1 प्लस y माइनस 7y, ठीक है, माइनस 7 बराबर 0। यहां से y कॉमन हुआ तो y प्लस 1, यहां से माइनस 7 कॉमन लिया, y प्लस 1 बराबर 0। तो y की एक वैल्यू आई y प्लस 1 और दूसरी आई y माइनस 7। तो y की कौन कौन सी वैल्यू आ गई? -1 एंड 7। y की वैल्यू क्या आ गई? -1 एंड 7। -1 एंड 7 हमारी y की वैल्यू है। देखो ऑप्शन में कहा है? ये 1 -7 है, ये तो नहीं है। -1 एंड 7 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे करना है। चाहे ऑब्जेक्टिव में नहीं आए, आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो भी आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम इसी फॉर्म में। AOBC इज द रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल हुज व्हाट है? AOBC एक रेक्टेंगल है और जब भी आपको इस तरह से दिया तो आपको ऐसे पढ़ना है। ये A है, ये O है और ये B है और ये C है। ये एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। कौन कौन से? पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,3, O के गिवन है 0,0, B के गिवन है 5,0 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। आपको क्या बतानी? डायगोनल की लेंथ बतानी। अब देखो मुझे ये 2 पॉइंट पता है, तो क्या ये डायगोनल होता है? बिल्कुल होता है। तो अब मुझे इस डायगोनल की लेंथ कैसे बतानी है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है मेरा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही कहता है। चलिए अब हमें क्या निकालनी है? डायगोनल, यानी कि हमें क्या निकालना है? AB। डायगोनल का मतलब AB निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 यानी कि y 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। अब यहाँ पे इसको करो तो कितना हो जाएगा? 34 अंडर रूट 34 यूनिट्स। ये इसको यहाँ से हटा देना। तो हमारा डायगोनल निकालना था तो कितना आया? अंडर रूट 34 यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी।
तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही प्यारा स्टार मार्क क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या है, इफ द पॉइंट P, आपका कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको x, y दे रखे हैं, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब इक्वी डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो Q है जिसके पॉइंट है A प्लस B, ये इसके कोऑर्डिनेट है, थोड़े अजीब से कोऑर्डिनेट है पर कोई नहीं, और पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, A माइनस B, A प्लस B, है ना। देन प्रूफ दैट BX बराबर AY। क्या प्रूफ करना है, BX बराबर AY आपको प्रूफ करना है। आपको इतनी सी बात बोल दी भाई, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई PQ बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टफ टास्क है इसको सॉल्व करने का है, क्योंकि आप प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे और आपको ये प्रूफ करना है तो प्रूफ नहीं होगा। तो हम आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम PQ निकाल लेते हैं। हम एक साथ करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा हमारा। हम PQ निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें पता है हमें इसको बराबर करना है तो हमारा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ये अभी हमने सिर्फ इतना सा सॉल्व किया है, प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ये सॉल्व किया हमने, पूरा सॉल्व किया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर माइनस 2by प्लस 2ay। ये मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ? अब देखो जो होता जाए उसे करते चले जाओ। a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का ab प्लस का ab यहीं पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2by प्लस 2ay। ये हमारा क्या आ गया, पूरा PQ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, PR निकालना है। देखो बच्चों बहुत आराम से करेंगे वरना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ये हमने जो पूरा निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, PQ निकाला है। क्या निकाला है, PQ निकाला है। क्लियर? अब PR निकालते हैं। वही अंडर रूट a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले वाला सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by। क्लियर? अब अगेन वही, इस पे मैं लाइन कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक माइनस का 2a और प्लस का 2b, ये तो ये वापस कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा, माइनस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ay माइनस 2by, ये निकल गया। अब देखो PQ बराबर PR करना है तो हमारे ये अंडर रूट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
पी क्यू बराबर पी आर। अब यहीं पे मैं मेरा बोर्ड का मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर बराबर करती हूँ तो अंडर रूट तो मेरे क्या हो गए कैंसिल, ये 2a स्क्वायर से 2b स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर से y स्क्वायर, ये x स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या क्या बचा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने क्या किया है, पी क्यू बराबर पी आर करा है, इसको और इसको बराबर किया तो मेरा अंडर रूट कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास क्या क्या बचा, माइनस का 2ax माइनस का 2x, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 2bx और ये प्लस का 2b, ये नहीं होगा, माइनस का 2by माइनस का 2by, ये भी कैंसिल हो गया। जो जो कैंसिल हो गए थे वो मैंने सब कैंसिल कर दी। क्या बचा, माइनस का 2bx प्लस का 2ay, ये बचा, और इधर क्या बचा, 2bx माइनस 2ay, यही बचा। अब हम इनको इधर ले जाते हैं, माइनस 2bx माइनस 2bx प्लस 2ay प्लस 2ay बराबर 0। तो क्या बचा, 4ay माइनस 4bx बराबर 0। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, 4ay बराबर 4bx, 4 से 4 कट गया तो ay बराबर bx। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या, देखो ay बराबर bx या bx बराबर है, क्या आपको यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया। मेन चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन जो मैंने करी ये इंपॉर्टेंट थी। आपने छोटी सी प्लस माइनस की गलती करी, आपको जो प्रूफ करना है वो नहीं होगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमें कोई वर्टेक्स या कोई डिस्टेंस है। अब आपसे बोला जाए कि प्रूफ करो ये एक ट्राइंगल है, प्रूफ करो ये एक रेक्टेंगल है, प्रूफ करो ये स्क्वायर है, प्रूफ करो ये ट्राइंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है आपको माइंड में रखनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब कहलाएगा, इफ इट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है तो आप कैसे प्रूफ करोगे, उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल करोगे और डायगोनल को इक्वल कर दोगे। तो अपोजिट साइड्स की वैल्यू और डायगोनल की वैल्यू इक्वल आएगी तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा कब, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है, जब उसकी सारी साइड्स इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा कब, इफ इट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल होंगी तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। क्लियर, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम में। A quadrilateral is a parallelogram but not a rectangle if it is opposite sides are equal but diagonal are not equal। वो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। A quadrilateral is a rhombus but not a square if its all sides are equal and diagonal are not equal। एक quadrilateral rhombus कब कहलाता है, जब उसकी सारी साइड्स तो इक्वल हो पर डायगोनल इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लर्न करने थे या याद रखने थे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन, show that the point 1,1 minus 1,5 7,9 and 9,5 taken in the order are the vertex of rectangle। अब taken in the order का मतलब आपको ये पॉइंट्स ऐसे ऑर्डर में ही रखना है, यानी कि पॉइंट A 1,1, पॉइंट B -1,5, पॉइंट C 7,9 और पॉइंट D 9,5, ये ऑर्डर में ये कर रहे हैं अपन ने। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स है किसके, रेक्टेंगल के हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी अभी मैंने पढ़ा था, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मुझे क्या आना चाहिए कि रेक्टेंगल कब होगा, जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि ए बी बराबर बी सी एंड ए डी बराबर बी सी। क्या कंडीशन होती है रेक्टेंगल की, जब ये इक्वल हो और ए सी बराबर बी डी, AC बराबर BD, ये चीजें इक्वल होंगी तो ये क्या कहलाएगा, मेरा रेक्टेंगल कहलाएगा। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं AB। AB कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 5 -1 का होल स्क्वायर -2 यानी कि 4 का 4 5 -1 4 का स्क्वायर 16
तो ये क्या हो गया √20 यूनिट। कितना हो गया √20 यूनिट, क्योंकि 5 - 1 4 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, -1 -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ए भी तो √20 यूनिट आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी। वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, 7 - +1 का होल स्क्वायर, 9 - 5 का स्क्वायर। तो हमारा BC आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 9 - 5 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ गया 80 यूनिट आ गया। क्लियर है, BC आ गया। इसी फॉर्म में अब हम निकालेंगे DC। क्या निकालोगे DC? तो 7 - 9 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर। तो ये 7 - 9 -2 और -2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16। तो ये वापस क्या आ गया √20 यूनिट आ गया। क्लियर? इसी फॉर्म में हम निकालेंगे AD। क्या निकालेंगे AD? √9 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो 9 - 1 8 और 8 का स्क्वायर 64, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये वापस आ गया √80 यूनिट। सो देखो हमें क्या करनी है, अपोजिट साइड्स क्या हमारी बराबर आ रही है, therefore AB is equals to DC and AD is equals to BC। क्या AD और BC बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल 80 यूनिट्स आ रहे हैं अंडर और AB और DC बराबर आ रहे हैं बिल्कुल √20 यूनिट्स। तो आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि भैया हमारी अपोजिट साइड्स तो क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो देखो हमने अपोजिट साइड्स तो इक्वल कर दी, अब हमें क्या करना है, डायगोनल इक्वल करना है, यानी कि AC और BD को हमें बराबर करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे AC, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर। क्लियर? 7 - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 9 - 1 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो ये हो गया हमारा √100 दैट इज 10 यूनिट। क्लियर हुआ आपको? चलो अब हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। वही x2 - x1 यानी कि 9 - +1 का स्क्वायर और 5 - 5 का स्क्वायर। तो 9 + 1 10 का स्क्वायर 100 और 5 + 5 0। तो यहाँ पे √100 आ गया दैट इज 10 यूनिट। तो क्या आपके डायगोनल्स भी बराबर आए? सो देयरफॉर AC is equals to BD। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो आप क्या बोलोगे कि हमने क्या शो कर दिया, सो इट इज अ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। आपने ये शो कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है, क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आया था, √80 और √20 यही आया था। तो ये हमने अंडर में हो गया, कितना हो गया 1600। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना हो गया 40 यूनिट्स। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कितना आ गया 40 यूनिट्स आ गया। तो आपको यही करना था, आपको शो करना था कि ये जो वर्टिसेस हैं किसके हैं, रेक्टेंगल के हैं। कैसे शो किया, हमने अपोजिट साइड्स और डायगोनल को इक्वल किया। तो इससे क्या शो होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो वर्टिसेस हैं किसके के हैं, रेक्टेंगल के हैं। और अगर है तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने प्रूफ कर दिया कि यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया, कौन से फॉर्मूले से, L इंटू बी से। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन अब मैं आपको बता देती हूँ। शो दैट द पॉइंट, अब देखो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट ए के क्वाड्रेंट से A, A, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट बी के क्वाड्रेंट से -A, -A और पॉइंट सी के क्वाड्रेंट से √3A, √3A आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो बेसिक आपको लगाना तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। आपको ये शो करना है कि जो तीनों है वर्टिसेस किसके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब AB
बराबर AC बराबर BC। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, AB की डिस्टेंस निकालनी है, फिर AC की डिस्टेंस निकालनी है और फिर BC की डिस्टेंस निकालनी है। तीनों की डिस्टेंस अगर बराबर आती है तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और नहीं आती है तो नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन अब मैं आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आगे हमें और भी पढ़ना है। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। अब आपको AB निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकालना है और BC निकालना है। तीनों की वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, क्या शो कर देगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन आपको अब करना है, बेसिक बता दिया है मैंने। इसी फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट दे रखे A 1, -1, B 5, 2, C 9, 5 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। मैंने क्या कहा था, आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा दूंगी। ये पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब AB प्लस BC बराबर किसके होगा, AC के होगा। AB प्लस BC किसके बराबर होगा, AC के। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको AB निकाल के दिखा देती हूँ। AB वही डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 का मतलब 5 यूनिट। AB आपका कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, AB BC निकालना है। तो BC निकाल लो, 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, अगेन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ गया, √25, दैट इज 5 यूनिट। आपका BC भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। √9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, 9 - 1 8 का स्क्वायर 64, 5 + 1 4 का स्क्वायर 5 + 1 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे क्या हो गया, √100, दैट इज 10 यूनिट। आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब देखो AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है क्या, AB की वैल्यू आई 5 यूनिट, BC की वैल्यू आई 5 यूनिट, AC है 10। तो 10 = 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सो these 3 points A, B and C are कोलिनियर। आपको सिर्फ ये बेसिक पता होना चाहिए था। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको आता ही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। हमने बेसिक पढ़ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, उससे रिलेटेड पॉसिबल सब क्वेश्चंस कर लिए। अब हम बात करेंगे सेकंड पड़ाव की इस चैप्टर में, सेक्शन फॉर्मूले की। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हमने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब हमने किया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। तो देखो बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है जो कि है AB। क्लियर? यहाँ पे इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए यहाँ पे x1, y1। यहाँ पे इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, हम उसको मान लेते हैं x2, y2। अब इस लाइन सेगमेंट AB को किसी पॉइंट पे ये डिवाइड करेगी। ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे डिवाइड करेगी। अब ये किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि x, y बताओ। ये हम किससे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूले से। अब मैंने बोला कि ये जो पॉइंट P है, ये इस लाइन सेगमेंट AB को m:n रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। किस पे, m:n। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 7:4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो अब मैंने बोला कि ये जो पॉइंट P है, लाइन सेगमेंट AB को m:n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका हुआ, m को मल्टीप्लाई करेंगे इधर और n को मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ध्यान दीजिएगा, m को इधर, तो m x2, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x की ही बात करेंगे, n
x1 अपॉन m प्लस n, ये हमारे किसके निकल गए, x कोऑर्डिनेट, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इसी तरह हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, y पॉइंट की बात हो रही है तो y से बात करेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। तो ये जो है x और y हमारे किसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। और अब इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम बात करेंगे, कि सेक्शन फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है AB, यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 6,3 एंड -4,5। ठीक है, आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट को x, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में कर रहा है। तो आपको किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं, इस P के। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंटरनली, आपका पॉइंट P यहाँ पे लाइन सेगमेंट में अंदर की तरफ है, इसलिए हमने बोला इंटरनली। ये यहाँ पे इस तरफ बाहर की तरफ से भी हो सकता था, यानी कि यहाँ पे पॉइंट P होता जो लाइन सेगमेंट को क्या करता है, डिवाइड कर रहा, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली। आपके सिलेबस में अभी हम इंटरनली की बात करेंगे, इसलिए क्वेश्चन भी इंटरनल से रिलेटेड ही करेंगे। एक्सटर्नल जो डिवाइडेशन होता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, लाइक 11-12 में हम एक्सटर्नल पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब अपन को इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P के। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही बताया था। हमेशा एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं। हमारे m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, तो 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन m प्लस n। इसको हमने सॉल्व किया, 4 3 12, माइनस का 12 प्लस का 12 अपॉन 5। तो ये प्लस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, तो हो गया 0। तो मेरा x कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या आ गए बच्चों, x कोऑर्डिनेट के पॉइंट आए 0। अब मुझे y कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने हैं, तो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट में कैसे निकालूंगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये m है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा। अब m की वैल्यू है 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन m प्लस n, तो कितना हो गया 15 प्लस 6 अपॉन 5, कितना हो गया 21 अपॉन 5। तो ये मेरे क्या हो गए, y कोऑर्डिनेट हो गए। तो मेरा पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, वो क्या निकलेंगे, 0,21/5। क्या आपको यही निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लिए, किसके, इसके। क्या निकाल लिए, 0,21/5। क्लियर है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अब देखो क्या बोल रहा है, ट्राइसेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1:2 -2 एंड -3:4। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट को मतलब 3 बार, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको C और इसको पॉइंट दे देती हूँ D, यानी कि ये जो पॉइंट है AC, ये बराबर है CD के और ये बराबर है DB के। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन सेगमेंट AB 3 बराबर भागों में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी कि 3 बराबर भागों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि AC बराबर CD बराबर DC है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने हैं, किसके, एक तो पॉइंट C के और पॉइंट इसके। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। अब देखो बराबर भागों में विभाजित करा है, मतलब इनका रेशियो कितना होगा, 1:1 और 1:1, यानी कि 1:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा लाइन सेगमेंट है AB, हमारे पास हमें फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन वो एक पॉइंट को निकालने का ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पॉइंट C के लिए निकालते हैं पहले। तो पॉइंट C की बात करूं तो ये रेशियो 1 है, तो ये बचा हुआ रेशियो कितना हो गया, 1:2, तो ये हो गया 1:2 का रेशियो। हमें पॉइंट C के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, mx2 +
प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। m हमारा है 3 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 3। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है 2 प्लस 1 3। 2 माइनस 3 हुआ हमारा माइनस 1 अपॉन 3। ये मेरे किसके पॉइंट निकल गए? x कोऑर्डिनेट के। अब y कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकाले तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट मेरे क्या निकले? 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 3। तो कितने आ गए? 0, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या आ गए? 0। तो मेरे पॉइंट c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1,3 इंटू 0। ये आ गए। क्या आ गए मेरे? पॉइंट c के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं वो मेरे आ गए -1/3, 0। अब मुझे किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं? पॉइंट डी के निकालने हैं। किसके निकालने हैं? पॉइंट डी के। तो अब यहाँ पे ये 2 हिस्सा हो गया और ये 1, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? 2:1 के रेशियो में। यानी कि अब m की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1। तो वापस कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालते हैं पॉइंट डी के लिए। तो अब वही फॉर्मूला m। अब m की वैल्यू है 2, 2 3 6 और प्लस 1 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू -5 अपॉन 3। ठीक है, इसी के लिए y कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालेंगे। m यानी कि 2 8 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया? 6 अपॉन 3। तो ये हो गया 3। y कोऑर्डिनेट के पॉइंट कितने आ गए? 3। यानी कि पॉइंट d के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे कितने आ गए? -5/3, 3। कितने आए इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट? -5/3, 3। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब कोई सी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि उस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में विभाजित करे। तो आप पहले किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालोगे, बाद में दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालोगे। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? जिस पैटर्न के क्वेश्चन पॉसिबल होंगे सेगमेंट वाले फॉर्मूले से, हम वो सब यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए हम इसी फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट P, अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया कोई लाइन सेगमेंट है AB, तो जो ये पॉइंट P है ना, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स। यहाँ पे ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 2, -2, पॉइंट B के वर्टेक्स है -7, 4, और ये जो पॉइंट P है ना, इसके है K, 0, और ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है K की। किसकी वैल्यू निकालनी है? K की। अब K हमारा x एक्सिस का है, तो x वाला फॉर्मूला क्या होता है? m -7 प्लस 7 2 2 4 अपॉन 3। ठीक है, इज इक्वल टू 4 -3 अपॉन 3। तो ये कितनी हो गई? -1। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? K। तो K इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? -1 हो गया। क्या आपको यही निकालना था? बिल्कुल, बहुत सिंपल था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज -1। क्लियर है? चलिए इसी फॉर्मेट में हम एक और क्वेश्चन करते हैं। P and Q आर 2 पॉइंट्स। जो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स बनाते हैं। ये हमारा पॉइंट 2P -2,5 और ये हमारा पॉइंट Q 3,2 आर 2 पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन PQ। अब यहाँ पे ये जो कोई पॉइंट R है वो किस पर है? PQ पर है, और इसके आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं such that PR is equals to 2QR। अब आपको क्या दे रखा है? अब आपको यह रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये रिलेशन दे रखा है कि PR is equals to 2QR। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? PR अपॉन QR। ये PR और QR किस में आ गया? रेशियो में आ गया। यानी कि ये रेशियो कितना है? PR और QR का 2:1। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब रेशियो फाइंड आउट कर लिया तो पॉइंट R के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना तो बड़ा आसान हो गया। किससे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। 5 6 प्लस -2 अपॉन 3। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। कितना आ गया? 4 अपॉन 3। इसीलिए y कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालो। इसी तरह m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या निकल जाएंगे? 4 प्लस 5 अपॉन 3। तो कितना निकल जाएंगे भाई? 9 अपॉन 3, दैट इज 3। तो y कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या निकले? 3। तो आपको r के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने थे, वो आपने क्या निकाल लिए? 1,3, ये पॉइंट निकालने थे x और y। तो क्या निकालिए? 4/3, 3, 3। क्लियर हुआ?
तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो फिर कांस्टेंट के की वैल्यू पूछ ले, कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ ले, रेशियो पूछ ले, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये बात ध्यान दो, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, लाइन सेगमेंट में हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट P है ये किस तरह से है कि AP बराबर PB, इसके कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट हुए x1, y1, इसके कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट हुए x2, y2, और आपको इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं पॉइंट P के। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो पॉइंट P है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब इस लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, यही रेशियो हो जाएगा। उस केस में कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, x बराबर mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2, 1:1 के रेशियो में अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या हो जाते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 2। तो जब मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 1:1 का रेशियो होगा हमेशा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकालना है तो y2 प्लस y1 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूला में ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब देखो जो क्वेश्चन हमारा आया था वो हम पढ़ते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग, अब देखो ये मिड पॉइंट की बात कर रहा था इसीलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पे x1 प्लस 1 y1 माइनस 3 है ना, और एक पॉइंट है a x1/2 y1 प्लस 1/2, इसका ये जो c है ना ये मिड पॉइंट है, ये c क्या है, मिड पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आपको दिए हैं। क्या दिए हैं, x1 प्लस 1 y माइनस 3, नहीं 5 माइनस 2, सॉरी क्या दिए हैं, 5 माइनस 2, फाइंड एक्स वाई। अब आपको मिड पॉइंट तो दिया और क्या बोला, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट पी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस AC बराबर BC, यानी कि इसका रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। और अगर जब मिड पॉइंट डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला x हमारा क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x1/2, यही हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 LCM लेते हैं, 2x प्लस 2 प्लस x/4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2/4। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की। अब x की वैल्यू हमें कितने गिवन है, 5, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 2/4, 20 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ हो गया 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18। x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y क्या होता है, y2 प्लस y1/2, ये y2 प्लस y1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 2 LCM आएगा, तो 2y माइनस 3 प्लस y प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 4। ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 प्लस y प्लस 1 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस y 3y माइनस 5 अपॉन 4, और y की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, माइनस का 2। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1। क्या आपको x और y की ही वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 6, और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई माइनस 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के, चाहे मिड पॉइंट से हो चाहे किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। क्लियर, चलिए इसी रेशियो में एक बहुत प्यारा सा स्टार मार्कर क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। इफ A, B is the midpoint of line joining, यानी कि यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है AB, उसका कोई मिड पॉइंट है, यानी कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है A, B। अब ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट क्या है,
10, -6, k, 4 और आपको एक इक्वेशन दे रखी है a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको क्या पता है, लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला पता है, मिड पॉइंट। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है x2 प्लस x1/2, यही होता है। तो 2x इज इक्वल टू k प्लस 10। अब यहाँ पे जो ये x है उसकी वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे a, तो 2a इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस 2a की वैल्यू निकाल लो, या तो यहाँ से, या इसको क्या कर दो, यहीं पे भी छोड़ दो, इसको अभी यहीं छोड़ दो, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप y कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालो, तो y2 प्लस y1/2, 4 - 6/2, तो -2/2, तो कितना हो गया, -1। y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और y हमारा क्या है, b है, यानी कि b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, -1 आ गया। इस b की वैल्यू को आप किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो b इज इक्वल टू क्या रखेंगे, -1, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 - 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे, है ना। तो 2 में रखा, तो 2 × 16 इज इक्वल टू k प्लस 1, 32 इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k इज इक्वल टू 31। क्या हमें k की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल। k की वैल्यू कितनी है, 31। क्या इस ऑप्शन में है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई इक्वेशन की फॉर्मेट में दी हुई है तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करना है, फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ p 2a - 2, -b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट a, b इन द रेशियो। अब देखो यहाँ पे आपका p है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 9a - 2, -b, है ना, और यहाँ पे a है 3a + 1 - 3। अब ये जो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट दिया है p, ये क्या है, इफ p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, AB है। लाइन सेगमेंट हमारा है AB, A के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3a + 1, 3, और B के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 8a - 5, और ये पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है 9a - 2 - b। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी गिवन है, 3:1 के रेशियो में। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको पता है यहाँ पे लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, 3 × 8a + 1 × 3a + 1 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 24a + 3a + 1 अपॉन 4। तो 24 + 3 कितना हो जाता है, x इज इक्वल टू 27a + 1 अपॉन 4। अब ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 9a - 2, कितनी दी है, 9a - 2 इज इक्वल टू 27a + 1 अपॉन 4। 4 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 36a - 8 इज इक्वल टू 27a + 1। अब 27 को उधर ले जाएंगे तो 36a - 27a इज इक्वल टू 8 + 1। 36 में से 26 माइनस हुए तो कितना बचे, 10 + 1, तो 11a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9/11। एक मिनट, सॉरी यहाँ 9 बचेगा बच्चों, 9, ठीक है, तो यहाँ 9/9, तो कितना बचा, 1। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आ गई। अब आपको कौन से पॉइंट निकालने हैं, y कोऑर्डिनेट पॉइंट। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू 1 किस किस में है, ऑप्शन बी, सी में है और ऑप्शन ए में है। अब अपन को y कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने, क्या फॉर्मूला है, m y2 + n y1 अपॉन m + n, y m 3 5 15 + 3 अपॉन 4,
y कोऑर्डिनेट कितने हो गए 18/4, y कोऑर्डिनेट माइनस b बराबर 18/4, यही है। तो माइनस b बराबर आपके पास कितना आया 18/4, या b बराबर आप लिखोगे माइनस का 18/4। तो क्या कहीं से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। अगर a की वैल्यू कुछ, b की वैल्यू कुछ आ जाती तो हम कुछ आंसर लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन वैल्यू नहीं आई। एक बार फिर हमने क्रॉस चेक करके भी देख लिया, हमारे 5 है तो 5 3 कितना हो गया, 5 3 15 प्लस 3 15 प्लस 3 18/4, तो हमने बिल्कुल सही किया। चलिए इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, आपके पास ए बी सी है, ये ए बी सी क्या है? ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। इसका है -1, 3, इसका है 1, -1, इसका है 5, 1 ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? ये देखो, ये हमारे क्या होते हैं? मीडियन होता है। तो आपको क्या बताया कि इस मीडियन की लेंथ, अब इसको मान लिया ठीक, ये एडी आपको क्या बोला है? फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आप एडी कब फाइंड आउट करोगे? और मीडियन क्या होता है? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो सबसे पहले आपको एडी निकालने के लिए, देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों यूज होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले आपको डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट पता होने चाहिए, तभी तो फिर आप एडी निकाल सकते हो। अब डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे पता होंगे? ये क्या है? मीडियन है, यानी कि ये बीसी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट आप कैसे निकालोगे? x2 + x1/2, तो 6/2 = 3, यानी कि x = 3 आ गया। y के निकालोगे 1 -1/2, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या आ गए? 3, 0। ये कितने आ गए? 3, 0। अब आपको क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ मीडियन, एडी निकालना है आपको। क्या निकालना है? एडी। तो एडी निकालने के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही कहता है। x2 हमारा कितना है? 3 + 1 का होल स्क्वायर, y2 हमारा कितना है? 0 - 3 का होल स्क्वायर। 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा कितना हो गया? √25 यूनिट। √25 यूनिट, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 यूनिट्स। क्या 5 यूनिट्स कहीं पे भी ऑप्शंस में है? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। जरूरी नहीं है, आपका सॉल्यूशन पे आपको भरोसा होना चाहिए कि ये मैच हो नहीं हो। नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी फॉर्मेट में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास। इन द रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, अब आपके पास क्या बोल रहा है? पॉइंट कोई दे दिया है, -4, 3 लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, ये -6, 10 है, ये 3, -8 है। आपसे क्या बोल दिया? अब रेशियो पूछ लिया। इन व्हाट रेशियो? आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट का फॉर्मूला भी आपको पता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट में x = क्या है? -4, तो आपको क्या पता है? mx2 + nx1/m + n, ये आपको पता है। तो -4m - 4n = 3m - 6n, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम माइनस के 6 को उधर लेकर, तो 6n - 4n 4m + 3m। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व किया, 2n = 7m। हमको किसका रेशियो चाहिए? m/n का, तो m/n = 2:7। कितना आएगा? 2:7। 2:7 अपना ऑप्शन ए है। सो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको सेक्शन फॉर्मूले के यहाँ पे करा रही हूँ। इन द रेशियो विच द पॉइंट्स 2, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे 2, y है, इसके रेशियो आपको दे रखे हैं, पॉइंट बी का दे रखा है आपको। ठीक है, in the ratio in which the point 2, y divide the line segment joining the vertices, also find the point y। आपको ये भी फाइंड आउट करना है और इन फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे m ये भी फाइंड आउट करना है और y भी फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि x = क्या होता है? 3m +
माइनस 2n अपॉन m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 3m माइनस 2n। ठीक है, ये माइनस का 2n उधर जाएगा तो प्लस का 2n इज इक्वल टू 3m माइनस 2m। 4n इज इक्वल टू m, तो m अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा 4:1। m और n का रेशियो क्या हो गया 4:1। आपको फाइंड आउट करना था रेशियो, तो आपने m/n निकाल दिया 4:1। पहली चीज आपने निकाल ली। अब आपको निकालना है y की वैल्यू, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है m। अब आपके पास आ गया 4:1 m, 4 into 7 plus 2 upon 5, 2 upon 5, 30 upon 5, 6। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही आपका खत्म होता है सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर मैं मानती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको बेसिक 3 चीजें पढ़नी होती है। बेसिक आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट पता होने चाहिए, क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए और सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इनके बेसिक्स पता है तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। सो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।